तो हेलो गाइज, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को बताया गया है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी हमें बताना है कि यह जो बिंदु दिया हुआ है वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं। मान लेते हैं यह हमारा वाई अक्ष हो गया और यह हो गया हमारा एक्स अक्ष। इसमें होता है हमारा पहला चतुर्थांश है, इसमें आएगा तो यह होगा दूसरा चतुर्थांश है। अगर इस भाग में आएगा तो यह होगा तीसरा चतुर्थांश है। अगर इस भाग में आएगा तो यह होगा चौथा चतुर्थांश है। तो आइए हम समझते हैं। इसमें होता है हमारा एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है। यह इसमें दोनों प्लस में होता है, और इसमें एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है, और इसमें दोनों माइनस में होता है, और इसमें एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। तो आइए हम इस बिंदु में देखते हैं कि एक्स कौन सा है। एक्स है 3, 3 के पहले है माइनस, तो माइनस एक साइन है। और एक है 5, 5 के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस माइनस किस में आ रहा है। तो माइनस माइनस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 नंबर में आ रहा है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस आ रहा है। एंड तीसरा को हम लोग कहते हैं तृतीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय चतुर्थांश। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, या इन दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो आइए हम पहले अक्ष बना लेते हैं। यह हो गया हमारा वाई अक्ष और यह हो गया हमारा एक्स अक्ष। प्रतिच्छेदी मतलब है यह दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या, मूल बिंदु कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल बिंदु। कई बार मूल बिंदु का निर्देशांक भी पूछ लेता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, यानी एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल बिंदु। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु 8,3, 4,0 के बीच की दूरी होगी। यानी यह एक बिंदु दिया हुआ है और एक यह बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। यानी यह पहला बिंदु दिया हुआ है, तो इसमें आ गया हमारा x1 का मान है और इसमें आ गया हमारा y1 का मान। और इसमें यह दूसरा बिंदु दिया हुआ है, यह हो गया x2 का मान और इसमें आ गया y2 का मान। यहाँ पर हमें दूरी बताना है, तो दूरी का क्या सूत्र होता है, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। दूरी इज इक्वल का सूत्र होता है इज इक्वल टू रूट अंडर है, यहाँ पर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ पर आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो बात दोनों बराबर होगा। प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, इसमें कोई फर्क चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इज इक्वल टू, रूट है तो रूट देते हैं, और यहाँ पर है x1। तो x1 कितना है हमारा, 8 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 8 है, माइनस यहाँ पर है x2। x2 कितना है हमारा, इसमें 4 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद है प्लस, तो लिखते हैं प्लस है, और यहाँ पर है y1 माइनस y2। तो y1 कितना है, y1 है यहाँ पर 3, तो लिखते हैं 3 माइनस y2। y2 कितना है इसमें हमारा 0, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें माइनस करना है और स्क्वायर करना है, यानी घटाना है तब स्क्वायर करना है। यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16। और प्लस है, यहाँ पर है 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9। यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 इकाई। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉट सी का मान होगा। यानी एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज यह दिया हुआ है, यहाँ पर हम मान ले लेते हैं यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया हमारा सी।
या ए बी और सी एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी, यानी कोण ए यह हो गया और कोण बी यह हो गया। दोनों क्या है, यह पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोण का योग, दोनों कोण को मिलाकर कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। यानी यह कोण है और यह कोण दोनों मिलाकर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि कोण सी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों यानी सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पर ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कोण सी हो जाएगा। अकेले कोण सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमें निकालना है कॉट सी का मान, यानी कॉट और सी की जगह कितना रख देंगे हम, सी का मान हम निकाल लिए हैं 90 डिग्री, यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी हमें बताना है कि 6 मीटर लंबा एक खंबा दिया हुआ है और इसका छाया जमीन पर कितना लंबा है, 2√3 मीटर है। तो हमें बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आइए हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यानी यह हो गया हमारा खंबा, इसकी लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, तो यहाँ पर हम 6 मीटर लिख लेते हैं। और इस खंबे का जो छाया दिया हुआ है, यह जमीन पर दिया हुआ है, यह हो गया छाया, इसका मान दिया हुआ है 2√3 मीटर। और हमें बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण बनता है नीचे से ऊपर, यानी हमें बताना है इस कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक थीटा मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका निकालना है। तो थीटा हो गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह हो गया हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, यह होता है हमारा कोण। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कोण होता है। और जिस थीटा के बारे में बात करता है उसके सामने वाला होता है लंब। इस थीटा के बारे में बात कर रहा है, यानी इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लंब। और जो बच जाता है वह हो जाता है क्या, वह हो जाता है हमारा आधार, यानी यह हो गया हमारा आधार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंब का मान मालूम है और आधार का मान मालूम है। तो लंब और आधार का फॉर्मूला किस में आता है, एक आता है tan में और कॉट में भी लंब और आधार का फॉर्मूला आता है। तो आप दोनों में से किसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम tan का ही फॉर्मूला लिख देते हैं। tan का फॉर्मूला होता है tan, थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P/B। P हो गया हमारा लंब और B हो गया हमारा आधार। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, यानी tan, यहाँ पर है थीटा तो थीटा लिख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर है P, तो P यानी लंब कितना है 6 मीटर, तो ऊपर लिखते हैं 6 नीचे कितना है 2√3, तो नीचे आधार का मान लिख लिया। उसके बाद इसको कट करेंगे, यानी यह हो गया 3 दूनी 6, तो ऊपर 3 बचा और नीचे √3 बचा। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 में गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। और नीचे है √3, यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें कितना बचा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर √3 बचा। तो tan कितना डिग्री के मान होता है, √3, तो √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, यह होता है 60 डिग्री का मान होता है। यानी थीटा का मान हमें निकल गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। यानी यह हम बताना है कि यह किसके बराबर होता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यह हो जाएगा sec स्क्वायर ए, यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पर है माइनस, तो लिख देते हैं माइनस, इसमें भी से भी 9 कॉमन हो गया है, तो कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है tan स्क्वायर ए। यानी यह हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1। यह हमारा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यह कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो इधर है 9, तो 9 लिख देते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो गुना, और यह पूरा का वैल्यू हो गया है 1। यानी 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 9। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। यानी साइन ए का मान दे दिया है और हम बताना है कि कॉस ए का मान कितना होगा।
तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण। लंब को लिखते हैं पी से और कोण को लिखते हैं एच से। यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कोण, यानी ऊपर है लंब और ऊपर है 3, यानी लंब का वैल्यू हो गया 3, यानी P इज इक्वल टू 3, और नीचे है 4 और नीचे है एच। एच का वैल्यू कितना हो गया, एच इज इक्वल टू हो गया 4। कंपेयर करने पर इसको यहाँ पर हमें P का वैल्यू मालूम है और H का वैल्यू मालूम है, यानी हमें एक बच रहा है क्या, B बच रहा है, यानी आधार बच रहा है। तो B निकालने का सूत्र क्या होता है, B इज इक्वल टू √H² माइनस P² हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर है H का स्क्वायर, H कितना है हमारा 4 है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पर है P का स्क्वायर, P कितना है यहाँ पर है 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9, यानी इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा √7, यानी इसका √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और हमें निकालना है cos A का, तो cos A लिख लेते हैं हम। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कोण, यानी आधार को लिखते हैं B से अपॉन कोण को लिखते हैं H से, B/H। तो B का वैल्यू हम अभी निकाले हुए हैं, B का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं, √7। तो यहाँ पर हम लिखते हैं √7 अपॉन नीचे है H, H कितना दिया हुआ था हमारा 4 दिया हुआ था, यानी cos A का वैल्यू हो गया √7/4, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा √7/4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा, यानी बताना है कि √2 का मान किसके बराबर होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। cos 45 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√2। और यहाँ पर sin 30, तो sin 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। और यहाँ पर cosec 45, cosec 45 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है sin² इंटू sec² का मान होगा, यानी हमें इसका मान बताना है कि कितना होगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दिया हुआ है हमारा sin² इंटू यहाँ पर दिया हुआ है sec², यानी इसका बताना है कि मान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर sin² तो लिखते हैं sin² और यहाँ पर sec²। तो सेक का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/cos, यहाँ पर सेक पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos²A। यहाँ पर मल्टीप्लाई और sin²A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा sin² अपॉन नीचे बच रहा है cos², तो हम लिखते हैं cos²। तो हम जानते हैं कि साइन बट्टा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है, तो लिखते हैं tan A। लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, एंड tan² इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होता है, यानी हमें बताना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका कहने का मतलब है यह हो गया हमारा अर्धवृत्त, आधा वृत्त हो गया, यानी कि हमें यहाँ से इस पर खींचकर इधर मिलाएंगे तो यह कोण कितना होगा, यह भी हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कहीं से अगर हम मिलाएंगे एक छोर से यहाँ से भी खींचकर यहाँ तक मिलाते हैं तो भी यह हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है, यानी एक हमारा वृत्त दिया हुआ है तो यह हो गया हमारा वृत्त, इसका कोई केंद्र भी होगा तो यह इसको मान लेते हैं हम केंद्र। और यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, यानी व्यास कौन होता है, केंद्र से जो रेखा गुजरती है, यानी यह रेखा केंद्र से गुजार दे रहे हैं, यह हो गया हमारा व्यास। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों किनारों से, यानी यह एक किनारा है और एक यह किनारा है, दोनों किनारे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब सिर्फ टच करके जाती है, वैसा रेखा जो सिर्फ टच करके जाती है, यानी यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा इस बिंदु पर है। और इस किनारे पर क्या हो गया, यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा, यह हो गया, ये यहाँ बीच से टच होकर जाएगी, यह हो गया हमारा स्पर्श रेखा। और बताना है कि दोनों स्पर्श रेखा कैसा है, दोनों समांतर है, लंबवत है दोनों,
या दोनों काटने वाली है, ये दोनों रेखा काटेगी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कभी नहीं काटेगी, यानी यह क्या है, यह दोनों समांतर। यहाँ पे ये उतना दूरी पर है और यहाँ पर भी उतना दूरी पर ही है, यानी यह है समांतर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समांतर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी हमें बताना है कि परिधि दिया हुआ है वृत्त का, तो उसका त्रिज्या हमें बताना है कि कितना होगा। यानी हमें दिया हुआ है परिधि इज इक्वल टू, परिधि के मान दे दिया है, कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है। तो परिधि के नीचे हम परिधि का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 44 है तो लिखते हैं 44 से। यहाँ पर मान रखते हैं इम्प्लाइड 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर यानी त्रिज्या तो हमें निकालना है, तो आर का आर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 44 से। तो इसको हम कट करते हैं तो यह हो जाएगा 22 से, दूनी 44 से, और यह 2 से एक बार में कट हो जाएगा, 2 एकम 2। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर बच रहा है आर है, और ये नीचे है 7, इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7 एकम 7, यानी यह हो गया हमारा त्रिज्या का मान, आर बराबर 7 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चाप के कोण की माप होगी। यहाँ पर दे दिया हुआ है चाप की लंबाई का मान दे दिया हुआ है 10 पाई और एक त्रिज्या भी दे दिया है। तो हम बताना है कि कोण कितना होगा। तो यहाँ पर दे दिया हुआ है चाप पे की लंबाई, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। चाप की लंबाई बराबर दे दिया हुआ है 10 पाई। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, इज इक्वल टू इधर है 10 पाई, तो यहाँ पर हम 10 पाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं इम्प्लाइड एट, यहाँ पर है पाई, पाई के मान नहीं रखेंगे क्योंकि इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। इनटू यहाँ पर आर, आर कितना दिया हुआ है 12, तो लिखते हैं 12 गुण थीटा का मान निकालना है कोण का, तो थीटा का थीटा रहने देते हैं, अपॉन है नीचे 180 तो 180 लिख देते हैं, इज इक्वल टू इधर है 10 पाई, तो यहाँ पर हम 10 पाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस पाई से यह पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें 12 और 180 काटते हैं, इधर कितना हो जाएगा 6 से काटते हैं, तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12 और नीचे हो जाएगा 6 तिरका 18 30 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं, यानी यह हो जाएगा 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर बच जाएगा थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू इधर है 15 और इधर बच रहा है 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 150, एंड थीटा है तो यह हो जाएगा डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 150। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 2 6 4 5 0 2 1 3 2, यानी यह एक हमारा संख्या को लिखा हुआ है, बोल रहा है कि बहुलक होगा, यानी इस सभी का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कौन सा होता है, बहुलक वह संख्या होता है जो अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार जो आया हो वही होता है बहुलक। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है। यहाँ पर देखते हैं 2, तो 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 2 कितने बार आया है, 2 आया हुआ है 3 बार। इसी तरह आप 6 को देख सकते हैं, 6 आया हुआ है 1 बार, यानी इसमें सबसे अधिक बार आया हुआ है 2। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि जो अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 1 से 3 4 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा, यानी यह एक हमारा सीरीज दिया हुआ है और इसका माध्य दिया है 5। तो हम बताना है कि x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि माध्य यहाँ पर हमें दे दिया हुआ है, तो लिख देते हैं माध्य इज इक्वल टू 5। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ते हैं। तो संख्या कौन सा दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है प्लस एक दिया हुआ है 3 प्लस एक दिया हुआ है 4 प्लस और एक दिया हुआ है 5। यह 5 नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह तो माध्य दिया हुआ है, इस 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यह तो माध्य दिया हुआ है। अपॉन में होता है जितना संख्या हो, एक यह है एक यह है और एक यह है और एक यह, यानी 4 बार है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5 तो लिखते हैं 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इम्प्लाई डेट है ऊपर है x से प्लस इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 5 4
9 3 12, 12 एक से के साथ नहीं जुड़ेगा, इज इक्वल टू नीचे है 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 का 20 से। यहाँ पर होगा इम्प्लाई डेट एक्स इज इक्वल टू, इधर है 20 तो देते हैं 20 से, और यह जो 12 है इधर प्लस में इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में 12। तो एक्स का कितना मान हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20 में से 12 घटेगा तो यह हो जाएगा 8 है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 है, यानी एक्स का मान 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।